डियर स्टूडेंट्स, बच्चों डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम आईयूपीएससी नाम लिख रहे थे और आईयूपीएससी नाम लिखते हुए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। आईयूपीएससी में पहले सिलेक्शन करते हैं, फिर नंबरिंग करते हैं, फिर नेमिंग करते हैं। बच्चों सिलेक्शन भी कर लिया, नंबरिंग भी कर ली, नेमिंग भी कर ली। एक बात ध्यान रखिएगा, कल मैंने एक ऐसा क्वेश्चन यहां पर डिस्कस किया था इस तरह से। इस क्वेश्चन का बच्चों जब हम आईयूपीएससी नाम लिखेंगे तो मैंने लिखा 1,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। तो बच्चों 1,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल मैंने लिखा 1,2 मिथाइल प्रोपाइल, तो उसको बच्चा 1,2 डाइमिथाइल कर लेना। ठीक है बच्चों, तो चलिए आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में सबसे पहले सिलेक्शन, फिर उसके बाद नंबरिंग, फिर उसके बाद नेमिंग। इस तरह से बच्चों आप यहां पर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब 1 बाय 1 साइड ब्रांचेस के आईयूपीएससी नाम कैसे लिखते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम 1 बाय 1 बच्चों आईयूपीएससी नाम लिखेंगे। पीसीसी, पीसीसी बोले तो पेरेंट कार्बन चेन। बच्चों पेरेंट कार्बन चेन के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले बच्चों हम यहां पर डिस्कशन करेंगे हाइड्रोकार्बन। बच्चों हाइड्रोकार्बन का यूपीएससी नाम अगर हम यहां पर डिस्कस करें तो हाइड्रोकार्बन में बच्चों हम अल्केन का यूपीएससी नाम लिखेंगे, अल्कीन का यूपीएससी नाम लिखेंगे एंड अल्काइन का यूपीएससी नाम लिखेंगे। तीनों का आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर हमें यहां पर करना है। अब बच्चों आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में जैसे सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन यहां पर दे दिया गया CH3CH ET CS2CS3। अब इसमें सबसे पहले बेटा जब हम नाम लिखेंगे तो डायरेक्ट नाम नहीं लिखते हैं, पहले सिलेक्शन करते हैं, उसके बाद जो है नंबरिंग करते हैं, उसके बाद नेमिंग करते हैं। और सिलेक्शन का रूल क्या है, ऐसी पेरेंट चेन का सिलेक्शन कीजिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा डॉन हो, नहीं है, ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड हो, नहीं है, ज्यादा से ज्यादा कार्बन हो, है। तो आप देखिएगा करीना 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 करीना, तो भाई साहब करीना आ गई। अब यहां से दो रास्ते जा रहे हैं, एक स्ट्रेट जा रहा है, एक डाउन जा रहा है। जीवन में हमें सीधा चलना चाहिए मगर मौका मिलने पर भैया डाउन होके फरार भी हो जाना चाहिए। तो सामने एक करीना, नीचे दो करीना, तो इस तरह से सिलेक्शन करेंगे कि नंबर ऑफ करीनाज यहां पर ज्यादा आ जाएगी। ठीक है, तो बच्चों अभी सिलेक्शन में 3, 2, 5 करीना सिलेक्शन के अंदर आ चुकी है। अब बच्चों नंबरिंग करें तो 1, 2, 3 थर्ड पे ब्रांच है, 1, 2, 3 थर्ड पे ब्रांच है। कहीं से भी आप नंबरिंग कर सकते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5। तो बच्चों सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गई। अब नाम लिखेंगे। नाम में सबसे पहले लिखा जाता है साइड ब्रांच, उसके बाद पीसीसी, उसके बाद बॉन्ड और बॉन्ड के बाद डॉन। तो बच्चों यहां पर साइड ब्रांच आ रही है, कौन से नंबर पे आ रही है, 3rd नंबर पे आ रही है। 3rd नंबर पे जो ब्रांच है वो एक कार्बन की है और एक कार्बन की ब्रांच को मैथ बोलते हैं और ब्रांच के फॉर्म में इसे मिथाइल बोलते हैं। तो यहां पर लिख देंगे बच्चों मिथाइल। ठीक है, तो 3 मिथाइल, 3 बार मिथाइल नहीं है, 3rd वाले पोजीशन पे बच्चों मिथाइल दिया हुआ है यहां पर, तो 3 मिथाइल लगा दिया है। बच्चों जब आईयूपीएससी नाम लिखते हैं तो नंबर और वर्ड के बीच में डैश लगाया जाता है और अगर नंबर और नंबर आ जाता है तो कॉमा लगाया जाता है। तो यहां पर लिखा 3 मिथाइल। पेरेंट चेन के कार्बन पीसीसी लिखें तो 5 कार्बन है, 5 कार्बन को बच्चों हम बोलेंगे पैंट। अगर सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, डबल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाएंगे, सारे सिंगल बॉन्ड है बच्चों लगा देंगे एन। तो भाई साहब साइड ब्रांच लिख दिया, पीसीसी लिख दिया, बॉन्ड लिख दिया, बॉन्ड के बाद लिखा जाएगा डॉन, जो कि नहीं है। डॉन नहीं है तो इसको यहीं पर हम रोक देंगे। तो बच्चों इस तरह से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम आईयूपीएससी नाम लिख सकते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है CH3CH2Cl। अब इसमें सबसे पहले बच्चों किया जाएगा सिलेक्शन।
सिलेक्शन एक एंड से दूसरे एंड पर, करीना 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 सिलेक्शन कर दिया है। अब नंबरिंग करें तो नंबरिंग इधर से करा तो फर्स्ट नंबर पे ब्रांच है, इधर से किया तो फर्स्ट नंबर पर ज्यादा ब्रांच है। जब दोनों तरफ से पोजीशन बराबर तो उधर से नंबरिंग करो जिधर से ज्यादा ब्रांचेस आ रही है। तो यहां पर 1 2 3। अब आईयूपीएससी में सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गई, अब नाम लिखा जाएगा और नाम में सबसे पहले लिखे जाते हैं साइड ब्रांच। साइड ब्रांच बच्चों 1 पर है, 1 1 1। बच्चों ये 1 1 1 3 टाइम क्यों लिखा? क्योंकि 3 क्लोरीन सेम करीना पर 3 बार दिया हुआ है, इसलिए 1 1 1 लिखा। फिर 3 लिखा और 4 बार आ गया तो 4 बार आ गया तो टेट्रा, और हेलोजन को लिखा जाएगा, मतलब क्लोरीन को लिखा जाएगा क्लोरो। तो 1 1 1 3 टेट्रा क्लोरो। अब डाउट आता है बच्चों, सर ये 1 1 1 क्यों लिखा? क्योंकि एक ही कार्बन पर 3 क्लोरीन आ रहे हैं। सर 3 क्यों लिखा? थर्ड नंबर के कार्बन पर भी क्लोरीन आ रहा है। सर टेट्रा क्यों लिखा? सेम क्लोरीन 4 टाइम आ रहा है, इसलिए टेट्रा लिखा, और क्लोरीन आ रहा है तो टेट्रा क्लोरो। अब पीसीसी, पीसीसी बोले तो पेरेंट चेन के कार्बन 3 है, 3 को बच्चों प्रॉप बोलेंगे। सारे सिंगल बॉन्ड है बच्चों, तो यहां पर लगा देंगे N और यहां पर नाम आ जाएगा 1 1 1 3 टेट्रा क्लोरो प्रोपेन। और लास्ट में डॉन लिखते हैं जो कि कोई नहीं है, तो इसको एज इट इज छोड़ दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर यहां पर कर सकते हैं और क्वेश्चंस को आगे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा क्वेश्चन इस तरह से आपको दे दिया गया, अब इसमें अगर हम सिलेक्शन, सबसे पहले सिलेक्शन करेंगे, ऐसी चेन का सिलेक्शन करो जिसमें ज्यादा से ज्यादा डॉन हो, नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड हो, नहीं है, नंबर ऑफ कार्बन हो, है। तो भाई साहब जब है तो अगर आपने ये सिलेक्शन करा तो इस सिलेक्शन में आप देखेंगे 1 2 3 4। अब यहां से सिलेक्शन करते हुए आप आए करीना 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 करीना। अब यहां से 2 रास्ते जा रहे हैं, एक स्ट्रेट जा रहा है, एक डाउन जा रहा है। तो भाई साहब सामने भी 2 करीना और डाउन में भी 2 करीना, मतलब पीसीसी में कार्बन सेम हो जाएगा। बट अगर आप डाउन चले गए तो यहां कार्बन के साथ बच्चों साइड ब्रांच बढ़ जाएंगे, तो इसीलिए हमने ये डाउन वाला सिलेक्शन किया है। अब बच्चों नंबरिंग करें, नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3, थर्ड पर ब्रांच आ रहा है। और अगर हम नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर बच्चों ब्रांचेस एक तो सेकंड पे आ रही है, एक थर्ड पे आ रही है, एक फोर्थ पे आ रही है। तो यहां पर आपको नाम कैसे लिखना है? सेकंड पर मिथाइल है और थर्ड पर इथाइल है और फोर्थ पर मिथाइल है। तो साइड ब्रांचेस को बेटा अल्फाबेट ऑर्डर में लिखना है। अल्फाबेट ऑर्डर में यहां पर सबसे पहले आ जाएगा 3 इथाइल। अब डाउट 3 क्यों लिखा? थर्ड नंबर पे आ रहा है, क्या आ रहा है? इथाइल आ रहा है, इथाइल लिख दिया। नंबर और वर्ड के बीच में डैश लगा दिया तो डैश यहां पर आ गया। अब बच्चों आप यहां पर देखेंगे सेकंड और फोर्थ पर मिथाइल आ रहा है, तो यहां पर बच्चों हम लिखेंगे 2,4 डैश डाई मिथाइल, 2,4 डैश डाई मिथाइल। डाई क्यों लिखा? 2 बार आ रहा है, मिथाइल आ रहा है, इसलिए यहां पर डाई लिखा। अब डाउट आता है क्या सर डाई ट्राई टेट्रा कंसीडर नहीं करेंगे अल्फाबेट में? नहीं, डाई ट्राई टेट्रा विल नॉट बी कंसीडर इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर। तो यहां पर 2 4 डाई इथाइल लिखा, मिथाइल लिखा, पेरेंट चेन के कार्बन 6 हैं, हेक्स लिख दिया, सारे सिंगल बॉन्ड एन लिख दिया और कोई डॉन नहीं है, एज इट इज यहां पर लिख दिया है। अब बच्चों यहां पर हम एक नोट लिखेंगे और नोट क्या है वो देखते हैं। नोट ये है, घर जाते ही आपका एक डाउट आएगा सर इसे अल्फाबेट में कंसीडर क्यों नहीं किया? ABCDE, तो डी तो पहले आता है, ई बाद में आता है। तो भाई साहब ध्यान रखना, डाई ट्राई टेट्रा will not consider
इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में डाई ट्राई टेट्रा कंसीडर नहीं किया जाता है। ठीक है, इस तरह से बच्चों आप इसका यूपीएससी नाम लिख सकते हैं और आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। तो बच्चों हम हाइड्रोकार्बन का यूपीएससी नाम देख रहे हैं। हाइड्रोकार्बन में हमने नाम डिस्कस करा, अल्केन का नाम कैसे लिखा जाता है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं अल्कीन का आईयूपीएससी नाम कैसे लिखा जाएगा। तो बच्चों अल्कीन का यूपीएससी नाम लिखना है, जैसे यहां पर दे दिया CH3 C डबल बॉन्ड CH एंड CH3। सबसे पहले बच्चों सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन एक करीना से दूसरे एंड पर सिलेक्शन हमने खत्म कर दिया। सिलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड डॉन होने चाहिए, नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड होने चाहिए, है, आ गए हैं। अब नंबरिंग करें तो नंबरिंग उधर से स्टार्ट कीजिए, इधर से पहले डॉन आ रहे हैं, नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं, इधर से भी सेकंड पर मल्टीपल है, इधर से भी सेकंड पर मल्टीपल है। दोनों तरफ से बच्चों मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन सेम आ रहा है। और जब मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन सेम आ जाएगा तो फिर हम साइड ब्रांच देखेंगे। तो साइड ब्रांच इधर से पहले आ रहे हैं, तो 1 2 3 4। अब सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गई। अब नाम लिखेंगे। नाम में सबसे पहले साइड ब्रांच लिखा जाएगा 2-मिथाइल। 2-मिथाइल मतलब सेकंड नंबर पर एक मिथाइल ग्रुप दिया हुआ है। मिथाइल ग्रुप दिया है तो यहां पर हमने लिख दिया 2-मिथाइल। पेरेंट चेन के कार्बन लिखेंगे 4 है, ब्यूट लिख दिया। सारे सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड आ रहा है, 2 और 3 के बीच में आ रहा है। लोएस्ट नंबर लिखा जाएगा और लोएस्ट नंबर जो रहेगा वो 2-इन रहेगा। तो बच्चों यहां पर नाम आ गया 2-मिथाइल ब्यूट 2-इन। कभी कभी ऐसा भी लिखा हो सकता है 2-मिथाइल 2-ब्यूटीन, मतलब सेकंड नंबर पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आप आईयूपीएससी नाम यहां पर मेंशन कर सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन मैंने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसका यूपीएससी नाम लिखें। सबसे पहले सिलेक्शन, एक एंड से दूसरे एंड पर हमने भाई साहब सिलेक्शन कर लिया है। अब नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से डॉन पहले आ रहे हैं, भाई साहब नहीं आ रहे। मल्टीपल बॉन्ड पहले आ रहे हैं, भाई साहब नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं। तो मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं, अगल से भी आ रहे हैं, बगल से भी आ रहे हैं, कहीं से भी नंबरिंग आप स्टार्ट कर लीजिएगा। 1 2 3 4। तो सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गई। अब नेमिंग करी जाएगी। नेमिंग में सबसे पहले बच्चों साइड ब्रांच लिखा जाएगा, जो कि नहीं आ रहा है। तो फिर हम क्या लिखेंगे? PCC पेरेंट कार्बन चेन। पेरेंट कार्बन चेन में बच्चों 4 कार्बन आए हैं तो ब्यूट लिखेंगे। फिर मल्टीपल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में आ रहा है, लोवेस्ट नंबर 1 है। 3 और 4 के बीच में आ रहा है, लोवेस्ट नंबर 3 है। तो यहां पर लिखा जाएगा 1,3 दो बार आ रहा है तो डाइइन हो गया, मतलब ये डायन हो गया। और जब भी ये डायन आएगी तो भाई साहब ब्यूट बन जाएगा, ब्यूटा। पेंट होगा तो पेंटा, हेक्स होगा तो हेक्सा, ऑक्ट होगा तो ऑक्टा, 9 होगा तो नोना। इस तरह से बच्चों आप ए लगा देंगे। कब? जब 2 डबल बॉन्ड दिए होंगे। तो इसका नाम ब्यूटा 1,3-डाइइन यहां पर हमने मेंशन करा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन, मतलब यह भी करेक्ट माना जाएगा 1,3-ब्यूटाडाइन। तो बोथ द नेम इज करेक्ट। और इस तरह से बच्चों आप यहां पर नंबरिंग और नेमिंग कर सकते हैं। तो बच्चों हम 1 बाय 1 लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों अल्काइन के बारे में। अब अल्काइन के बारे में अगर डिस्कशन किया जाए तो अल्काइन के बारे में किस तरह से डिस्कशन किया जाएगा, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो यहां पर देखते हैं। भाई साहब मान लीजिए दिया हुआ है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH3।
तो इस कंपाउंड का बच्चों पहले आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा, उसके बाद नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो बेटा पहले सिलेक्शन करें, तो ज्यादा से ज्यादा डॉन नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड है, तो मल्टीपल बॉन्ड वाली चेन का सिलेक्शन कर लिया है। फिर उसके बाद क्या देखेंगे, फिर उसके बाद आप नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग उधर से करें जिधर से डॉन आ रहे हैं, नहीं आ रहे, मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं, इधर से सेकंड पे आ रहा है, इधर से थर्ड पे आ रहा है, तो इस डायरेक्शन से बच्चों आप यहां पर नंबरिंग कर देंगे। तो सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गया। अब बच्चों नाम लिखा जाएगा। नाम में सबसे पहले साइड ब्रांच लिखा जाता है जो कि नहीं है। तो फिर पीसीसी की करीना, पीसीसी में 5 करीना, तो आप लिख देंगे इसको पैंट। सारे सिंगल बॉन्ड नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड नहीं है। जब सारे सिंगल बॉन्ड नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, सेकंड नंबर पे आ रहा है, तो लिख देंगे 2 और आइन लिख देंगे। आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड के लिए आप अमिताभ बच्चन स्टाइल अपनाएंगे आए, और इस तरह से यहां इसका नाम हो जाएगा पैन-2 आइन। या फिर बच्चों आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 को पहले लिख दें और बाद में लिख दें 2 पेंटाइन, एंड बोथ नेम आर करेक्ट। दोनों तरफ से नाम यहां पर लिखा जा सकता है। तो मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, इसी तरह से आप नंबरिंग और नाम लिख सकते हैं। बच्चों अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करें, तो अगले क्वेश्चन में मान लीजिए जो क्वेश्चन दिया है उसमें मल्टीपल बॉन्ड में डबल ट्रिपल दोनों यहां पर आ चुके हैं। तो बच्चों सिलेक्शन करेंगे, ऐसी चेन का सिलेक्शन करें जिसमें ज्यादा से ज्यादा डॉन हो, नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड हो, है। अब ही भैया नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग अगल से भी कर सकते हैं, बगल से भी कर सकते हैं। अगल पे मल्टीपल बॉन्ड पहले आ रहा है, बगल में मल्टीपल बॉन्ड सेकंड पे आ रहा है, तो भाई साहब जिधर से पहले आ रहे हैं उधर से आप यहां पर नंबरिंग कर देंगे। तो सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गई। अब आप नेमिंग करेंगे। नेमिंग में सबसे पहले बच्चों साइड ब्रांच लिखा जाएगा जो कि नहीं है, तो फिर पीसीसी के कार्बन लिखे जाएंगे, और पीसीसी के कार्बन बच्चों 5 है, 5 को बोला जाएगा पैंट। पैंट में सारे सिंगल बॉन्ड नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड में डबल भी आ रहा है और ट्रिपल भी आ रहा है, डबल भी आ रहा है और ट्रिपल भी आ रहा है। दोनों तरफ से बच्चों आप यहां पर लिख सकते हैं। तो डबल के लिए बच्चों इन लिखेंगे, ट्रिपल के लिए आइन लिखेंगे। तो यहां पर अगर हम बात करें 1 इन 3 आइन। अब भाई साहब आपका दिमाग खराब होगा। दिमाग क्या खराब होगा कि सर ये 1 आइन या 1 इन पहले क्यों लिखा, 1 इन और 3 आइन कैसे लिखा आपने? क्या इन पहले आ रहा है इस वजह से लिखा? नहीं भाई, ब्रांचेस हो अल्फाबेट ऑर्डर में लिखेंगे, मल्टीपल बॉन्ड हो अल्फाबेट ऑर्डर में लिखेंगे। लिखना हमेशा जो है अल्फाबेट ऑर्डर में पड़ेगा। तो अल्फाबेट ऑर्डर में हमने लिख दिया पैंट 1 इन 3 आइन, मतलब 1 पर इन है और 3rd पर आइन है। और इस तरह से बच्चों आप यहां पर नाम लिख सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH यहां पर दिया, तो इसमें सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन करके नंबरिंग करेंगे। एक एंड से दूसरे एंड तक सिलेक्शन कर दिया है, अब नंबरिंग किया जाएगा। नंबरिंग अगल से भी कर सकते हैं, बगल से भी कर सकते हैं, दोनों तरफ से नंबरिंग किया जा सकता है। तो बच्चों जब दोनों तरफ से नंबरिंग किया जाएगा तो आप देखिएगा पहले पर मल्टीपल बॉन्ड इधर भी आ रहा है, पहले पर मल्टीपल बॉन्ड इधर भी आ रहा है। जब दोनों तरफ मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन सेम आ जाता है उस समय बच्चों आप अप्लाई करेंगे अल्फाबेट। अल्फाबेटिकली बच्चों इन और आइन में पहले कौन आ रहा है? इन आता है, इस वजह से आप इधर से नंबरिंग करके नाम लिखेंगे। तो बच्चों जब इसका नाम लिखना होगा हमें, तो यहां पर अगर हम देखें क्या कोई साइड ब्रांच नहीं है। पेरेंट चेन में कार्बन है, कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। 4 को बच्चों ब्यूट बोलेंगे। अब ब्यूट लिख दिया मल्टीपल बॉन्ड, ब्यूट के बाद पीसीसी के बाद बॉन्ड लिखते हैं, बॉन्ड को अल्फाबेट ऑर्डर में लिखते हैं। इन और आइन में पहले क्या लिखेंगे? इन लिखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे 1 इन 3 आइन, और इस तरह से आईयूपीएसी नाम लिखा जाएगा। तो बच्चों इस तरह से जब भी मल्टीपल बॉन्ड आ जाए इसी अंदाज में आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और सॉल्व कर कर आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों ये क्वेश्चंस हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। ये 3rd नंबर का क्वेश्चन था। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 6
नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, ये क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों अब हम जो बात कर रहे हैं, अब जो है मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर ऐसा फोटो आपको दे दिया गया और इसमें आपको सिलेक्शन करना है, ठीक है। अब सिलेक्शन करना है तो कैसे करेंगे? ऐसी चेन का सिलेक्शन करेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड हो। तो मल्टीपल बॉन्ड मतलब डॉन हो, डॉन तो नहीं है, फिर ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड हो। तो मल्टीपल बॉन्ड भाई साहब आ रहे हैं। तो भाई यहां से स्टार्ट करा, करीना करीना करीना, अगल में भी करीना, बगल में भी करीना, मगर बगल में मल्टीपल बॉन्ड का खुशबू आ रहा है तो आप इधर खींचे चले जाएंगे। अब यहां से बेटा दो रास्ते जाते हैं, इधर करीना की सेल लगी है, करीना ने आपको डिनर पे बुलाया है, मगर ऊपर मल्टीपल बॉन्ड का खुशबू आ रहा है तो आप मल्टीपल बॉन्ड की तरफ खींचे चले जाएंगे और इस तरह से सिलेक्शन यहां पर हो जाएगा। तो बच्चों ये सिलेक्शन आपने किया। अब इस सिलेक्शन में नंबरिंग करें तो नंबरिंग उधर से करें जिधर से डॉन आ रहे हैं, नहीं आ रहे। फिर मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। मल्टीपल बॉन्ड यहां भी फर्स्ट पर है, यहां भी फर्स्ट पर है। फिर हम देखेंगे साइड ब्रांच किधर से पहले आ रहे हैं, 1 2 सेकंड नंबर, 1 2 सेकंड नंबर। कहीं से भी आप बच्चों नंबरिंग कर लीजिएगा, जो नाम आएगा वो सेम आएगा। अब सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गई, अब लिखा जाएगा नेमिंग। तो जब बच्चों नेमिंग यहां पर लिखा जाएगा तो नाम लिखने में सबसे पहले साइड ब्रांच लिखे जाते हैं। साइड ब्रांच सेकंड पर भी है, थर्ड पर भी है, सेकंड पर भी इथाइल है, थर्ड पर भी इथाइल है। तो भाई इसे 2 बार आ रहा है इसलिए डाई लिख देंगे। तो 2,3 डैश डाई इथाइल। अब बच्चों यहां पर हमने लिखा 2,3 डैश डाई इथाइल। अब डाउट आता है 2 3 क्यों लिखा, 2 और 3 पर दिया है। डाई क्यों लिखा, क्योंकि 2 बार आ रहा है। इथाइल क्यों लिखा, क्योंकि इथाइल आ रहा है। अब बच्चों पीसीसी लिखेंगे, पैरेंट चेन के कार्बन लिखेंगे। तो पैरेंट चेन में बच्चों 4 कार्बन है, इसे लिखेंगे ब्यूट। सारे सिंगल बॉन्ड नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है। मल्टीपल बॉन्ड एक तो 1 पर आ रहा है और एक थर्ड पर आ रहा है। 2 बार आ रहा है तो डाई लिखेंगे, 2 बार आ रहा है तो डाई लिखेंगे। तो यहां पर बच्चों आ जाएगा इस तरह से 1,3 डाईइन। भाई साहब जब भी ये डायन आएगी ना, डायन आते ही भाई ये कांड कर देगी, जो ब्यूट होगा इस ब्यूट को बना देगी ब्यूटा। तो ये बन जाएगा ब्यूटा डायन। और इस तरह से बच्चों आप यहां पर इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड के आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहले जो हमारा डिस्कशन चल रहा है वो डिस्कशन इसी बात पे चल रहा है कि हम जो आईयूपीएसी नाम लिख रहे हैं वो आईयूपीएसी नाम जो है हाइड्रोकार्बन का लिख रहे हैं, अल्केन का लिख रहे हैं, अल्कीन का लिख रहे हैं और इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। मान लीजिए बच्चों एग्जामिनर ने आपको इस तरह का क्वेश्चन दे दिया, इस तरह का क्वेश्चन आपको दे दिया। अब इसका यूपीएससी नाम आपको लिखना है इथाइल, इथाइल। और एग्जामिनर ने पूछा कि भाई इसका नाम जो है 2 3 1 2 3 4 5। एग्जामिनर ने बोला कि 2 4 डाई इथाइल पेंटेन, 2 4 डाई इथाइल पेंटेन। अब आप सोच रहे होंगे भाई क्या क्या पूछा एग्जामिनर ने। एग्जामिनर हमसे पूछेगा व्हाट विल बी द करेक्ट आईयूपीएससी नेम ऑफ 2 4 डाई इथाइल पेंटेन। अब आप सोच रहे होंगे करेक्ट आईयूपीएससी नेम मतलब ये तो दिया हुआ है ना, अब इसमें क्या करेक्ट करें। बच्चों आईयूपीएससी का रूल है पहले सिलेक्शन करें, फिर नंबरिंग करें, फिर नेमिंग करें। तो देखिएगा इसका अगर सही तरीके से हम यहां पर नाम लिखें तो भाई साहब पहले हम यहां पर सिलेक्शन करेंगे। जैसा उसने दिया है वैसा तो फोटो यहां पर बन चुका है। अब सिलेक्शन जब आप करेंगे बेटा तो ये सिलेक्शन गलत है। क्यों? क्योंकि इधर 1 कार्बन है, ऊपर 2 कार्बन है। इस तरह से आप सिलेक्शन करेंगे करीना करीना करीना। यहां से एक तो रास्ता सीधा जा रहा है, जीवन में हमेशा सीधा चलना चाहिए, नहीं मौका मिलने पर ऊपर भी चले जाना चाहिए। तो यहां से सीधा ऊपर की तरफ चले गए। तो सिलेक्शन करते हुए जब हम आगे बढ़े, जब सिलेक्शन करते हुए आगे बढ़े तो नंबरिंग करके 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से सिलेक्शन कर दिया। 2 3
4 5 6 7। अब बच्चों इसका नाम अगर लिखें तो नाम में मिथाइल आ रहा है, तो यहां पर नाम क्या आएगा? 3 5 डाई मिथाइल। तो सबसे पहले साइड ब्रांच लिख लिया, उसके बाद पीसीसी के कार्बन लिखेंगे। पीसीसी मतलब पेरेंट चेन के कार्बन। 7 है, हैप्टे लिख दिया। सारे सिंगल बॉन्ड है, सारे सिंगल बॉन्ड है तो भाई साहब एन लगा दिया। कोई डॉन नहीं आ रहा, इसको एज इट इज यहां पर छोड़ दिया गया। तो 3 5 डाई मिथाइल हैप्टेन। इस तरह से बच्चों आप आईयूपीएससी नाम के क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन के कर सकते हैं। तो जब कभी भी अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए व्हाट विल बी द करेक्ट आईयूपीएससी नेम ऑफ 2,4 डाइइथाइल पेंटेन, भाई साहब ये गलत है। आप ये मत सोचना क्या गलत है, जैसा बोला है वैसा फोटो बनाओ और उसके बाद बेटा सिलेक्शन करो, नंबरिंग करो, फिर नेमिंग करो। तो यहां पर गलत क्या था? यहां पर सिलेक्शन गलत था। इसने 5 कार्बन का चेन सेलेक्ट किया था, बट एक्चुअली चेन कितने कार्बन का था? 7 कार्बन का चेन सिलेक्शन करना था। और इस तरह से बच्चों आपको आगे बढ़ना था। तो बच्चों जब भी आप आईयूपीएससी नाम लिखेंगे इसी अंदाज में जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और सॉल्व कर कर आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। जैसे अब देखो, अब तक मैं फंक्शनल ग्रुप का यूज नहीं कर रहा था, अब बच्चों में यहां पर फंक्शनल ग्रुप का यूज करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। फंक्शनल ग्रुप में जो है सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप में ले लेता हूं OH। भाई साहब दारू की बोतल है, दारू की बोतल बोले तो अल्कोहल है। इस अल्कोहल का अगर आईयूपीएससी नाम हमें लिखना है तो जब कभी भी ये अल्कोहल डॉन की तरह बिहेव करेगा, जब कभी भी ये अल्कोहल डॉन की तरह बिहेव करेगा तो अल्कोहल का सफिक्स क्या होगा? अल्कोहल का सफिक्स क्या होगा? ऑल होगा। तो भाई साहब अल्कोहल का सफिक्स ऑल होगा। डॉन मतलब सफिक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। मगर मान लीजिए इससे ज्यादा प्रायोरिटी का कोई फंक्शनल ग्रुप आ गया तो इसका प्रायोरिटी कम हो जाएगा, और जब इसका प्रायोरिटी कम हो जाएगा तो इसको एज अ प्रीफिक्स लिखा जाएगा, एज अ साइड ब्रांच लिखा जाएगा। और जब एज अ साइड ब्रांच लिखा जाएगा इसे, तो साइड ब्रांच के फॉर्मेट में जब इसका नाम लिखेंगे तो इसे बोलेंगे बच्चों हाइड्रोक्सी। तो बच्चों यहां पर फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल डॉन, जब ये डॉन की तरह बिहेव किया जाएगा तो इसे ऑल बोलेंगे। तो अल्कोहल का सफिक्स याद ही नहीं रखना, नाम में छुपा है, अल्कोहल का सफिक्स ऑल। ठीक है। और अगर इससे ज्यादा प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो इसे एज अ प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी लिखा जाएगा। जैसे सबसे सिंपल एग्जाम्पल के बारे में चर्चा की जाए, 13 नंबर का एग्जाम्पल CH3 CH2OH। तो भाई साहब इस कंपाउंड में सबसे पहले आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। सिलेक्शन एक एंड से दूसरे एंड पर फिनिश होगा, तो एक एंड से दूसरे एंड पर सिलेक्शन को फिनिश कर दिया गया। इसके बाद बच्चों नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग अगल से भी कर सकते हैं, बगल से भी कर सकते हैं, कहीं से भी आप बच्चों नंबरिंग कर सकते हैं। तो जब कहीं से भी आप नंबरिंग करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे इधर से करते हैं 1 और 2 पर डॉन आ रहा है, इधर से करते हैं तो नंबर 1 पर डॉन आ रहा है। तो गिव द लोएस्ट नंबर टू दी डॉन, दे दिया भाई साहब। अब आईयूपीएससी नाम में सबसे पहले साइड ब्रांच नहीं आ रहे, पीसीसी के कार्बन आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 2 को बच्चों एथ बोलेंगे, सारे सिंगल बॉन्ड एन लगाएंगे। 1 नंबर पर डॉन आ रहा है और अल्कोहल का सफिक्स जो होता है बच्चों ऑल होता है। तो यहां पर आ गया इथेनॉल आ गया। क्या आ गया? इथेनॉल आ गया। और जब ये इथेनॉल यहां पर आया है, जब ये इथेनॉल यहां पर आया है तो इथेनॉल आया है तो इसी तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन CH3 CH3OH CH3। अब इसका सिलेक्शन करें। देखो बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन गलत हो सकता है बच्चों। सिलेक्शन एक एंड से दूसरे एंड पर फिनिश होता है, एक एंड से दूसरे एंड पर सिलेक्शन फिनिश होता है। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन का आप सिलेक्शन करें, एक एंड से दूसरे एंड पर सिलेक्शन को फिनिश करेंगे
तो यहां पर बच्चों अगर हम इसका सिलेक्शन करेंगे तो सिलेक्शन बेटा इस एंड से इस एंड तक सिलेक्शन खत्म कर लिया। इसमें ज्यादा से ज्यादा डॉन आ गए भाई साहब। अब नाम लिखने से पहले नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग चाहे अगल से करो बगल से करो, सेकंड नंबर पर ही ब्रांच आ रहा है। तो सेकंड नंबर पर बच्चों मिथाइल आ रहा है, तो इसका नाम लिखेंगे 2 मिथाइल। अब पेरेंट चेन के कार्बन की बात करें, पेरेंट चेन के अंदर जो कार्बन का नंबर है बच्चों वो 3 है, और 3 को बच्चों प्रॉप बोलेंगे। सारे सिंगल बॉन्ड है, एन लगा देंगे, और लास्ट में आ रहा है डॉन। और डॉन एक ही होता है, और वो होता है जिसका प्रायोरिटी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यहां पर बच्चों प्रोपेन 1 ऑल आ जाएगा। तो प्रोपेन 1 ऑल आ जाएगा। यहां ओ आ गया तो यहां का वोवल ई हट जाएगा। यह अंग्रेजी का रूल है, जब कोई भी 2 वोवल एक साथ आ जाएं या वोवल का साउंड आ जाए तो एक वोवल को हटा दिया जाता है। तो यहां पर नाम आ गया 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। और इस तरह से बच्चों आप इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नाम लिख सकते हैं और आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया, अब इसमें आपको जो है सिलेक्शन करना है। अब सिलेक्शन करना है तो सिलेक्शन एक एंड से दूसरे एंड पर किया जाएगा। तो जब सिलेक्शन आप कर रहे होंगे तो भैया ऐसी चेन का सिलेक्शन करो जिसमें ज्यादा से ज्यादा डॉन हो। तो दारू की बोतल तो आ गई, यहां से 2 रास्ते जा रहे हैं, एक ऊपर जा रहा है एक सीधा जा रहा है, ऊपर मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है तो मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड करेंगे और इस तरह से सिलेक्शन कर लिया जाएगा। अब बच्चों यहां पर नंबरिंग किया जाएगा। जब यहां पर नंबरिंग किया जाएगा तो नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग अगल से भी कर सकते हैं, नंबरिंग बगल से भी कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन से बच्चों नंबरिंग किया जा सकता है। तो यहां पर सेकंड पर मल्टीपल बॉन्ड है, यहां पर सेकंड पर डॉन है, और जब डॉन और मल्टीपल बॉन्ड में से एक को प्रायोरिटी देना है तो भाई साहब डॉन को देंगे। तो 1 2 3 4 5। अब IUPAC में सबसे पहले साइड ब्रांच लिखे जाते हैं जो PCC में नहीं है या PCC से जो कनेक्टेड है उन्हें साइड ब्रांच बोला जाएगा। तो 3rd नंबर पर साइड ब्रांच दिया है, तो इसका जब नाम लिखा जाएगा तो ऐसे लिखा जाएगा 3 मिथाइल। 3 मिथाइल। पेरेंट चेन के अंदर 5 कार्बन है, 5 कार्बन को बच्चों बोला जाएगा पेंट। सारे सिंगल बॉन्ड नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड दिया है, मल्टीपल बॉन्ड बच्चों 3rd पर दिया है, तो 3rd पर दिया है तो इसे लिखेंगे 3 इन। और सेकंड नंबर पर डॉन दिया है तो इसे लिखेंगे 2 ऑल। तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल पैंट 3 इन 2 ऑल। और इस तरह से आप बच्चों IUPAC नाम यहां पर मेंशन कर सकते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व कर कर बच्चों आप आगे बढ़ सकते हैं। यहां पर इन आना चाहिए था, मगर यहां भी वोवल आया, यहां भी वोवल आया, तो यहां के वोवल ई को हमने हटा दिया। तो इस तरह से आंसर लिखा। तो बच्चों IUPAC नोमेनक्लेचर, सिलेक्शन, नंबरिंग, नेमिंग, ये 3 बातें अगर आपने याद रख ली तो फिर IUPAC नेमिंग का क्वेश्चन आपसे कभी भी गलत कोई भी नहीं करा सकता। दुनिया की कोई भी ताकत आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं करा सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 ही चीजें हैं, सिलेक्शन, नंबरिंग, नेमिंग। टॉप प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड, लास्ट प्रायोरिटी अमाइन। साइनाइड और आइसोसाइनाइड में प्रायोरिटी साइनाइड का, एल्डिहाइड कीटोन में प्रायोरिटी एल्डिहाइड का, अल्कोहल थायोल में प्रायोरिटी अल्कोहल का। बस ये प्रायोरिटी ऑर्डर अगर हमें पता है तो एक लाइव लेक्चर लेंगे। और ध्यान रखना इस संडे टेस्ट है, इस संडे आप लोगों का टेस्ट है जो पूरा सैटरडे तक आपको पढ़ा दिया जाएगा। और इस सैटरडे में जो भी एब्सेंट होगा, अगर जेन्युइन रीजन है तो ठीक है, अदरवाइज एब्सेंट नहीं होना है। संडे को जो आपका टेस्ट का टाइमिंग है वो शाम को 5 बजे डिसाइड किया गया है। शाम को 5 बजे बच्चों आप लोगों का टेस्ट लिया जाएगा IUPAC नोमेनक्लेचर का। 5 से 6 के टाइमिंग में आपको पेपर मिलेगा। उस पेपर में से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, OMR को फिल करेंगे, मतलब ऑनलाइन आपका टेस्ट होगा। 6 बजे बाद आप लोगों का टेस्ट ओपन नहीं होगा। टेस्ट जो ओपन होगा वो मोबाइल में ही ओपन होगा। यहां पर जो है टेस्ट किसी भी जो है डेस्कटॉप वगैरह में ओपन नहीं होगा। तो आप लोगों को क्या करना है, संडे को शाम को 5 बजे जो है आपको टेस्ट को ओपन करना है और ओपन कर टेस्ट देना है। तो बच्चों
डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिर कह रहा हूं, जो सिंसियर नहीं रहेगा, जो टेस्ट नहीं देगा, कोई फायदा नहीं है बेटा, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, बेकार में आप लोगों का लॉस हो जाएगा। ठीक है, पढ़ने से कुछ नहीं होगा, टेस्ट भी देना पड़ेगा। तो टेस्ट देंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बवाल मचा कर रखेंगे, और ये बवाल बहुत ही जो है आपको फील होगा यार, यू विल फील द डिफरेंस। व्हाट इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी आर लर्निंग हियर, मतलब बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में, डिफरेंट अंदाज बयां यहां पर चल रहा है, और उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम खत्म कर रहे हैं। तो चलिएगा, क्वेश्चंस यहां पर सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व कर हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चंस यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं। ऐसी चेन का सिलेक्शन कीजिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा जो है डॉन प्रेजेंट हो, या फिर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, या फिर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो। चलिए सिलेक्शन करते हैं। मान लीजिए बच्चों आपने ये वाली चेन का सिलेक्शन कर दिया, तो इसमें डॉन आ रहे हैं, एक तो डॉन आ रहा, मल्टीपल बॉन्ड तो नहीं है, नंबर ऑफ कार्बन 4 आ रहे हैं, और साइड ब्रांच जो है 2 आ रही है। ये भी साइड ब्रांच कंसीडर, ये भी साइड ब्रांच कंसीडर। बच्चों बहुत ही प्यारा, बहुत ही फेमस क्वेश्चन, जो सबसे ज्यादा डाउट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। मान लीजिए बच्चों आपने इस तरह से सिलेक्शन करा, तो इस सिलेक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें डॉन आ रहा है, एक तो डॉन आ रहा है, एक मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, एक नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, और बाकी 2 साइड ब्रांच आ रही है। तो ये सिलेक्शन गलत हो गया, एक डॉन यहां भी, एक डॉन यहां भी, यहां मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, यहां पर आ रहे हैं, तो दिस वन इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, तो अब ये करेक्ट है। अब इसमें नंबरिंग करें, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 थर्ड पर डॉन आ रहा, 1 2 3 थर्ड पर डॉन आ रहा है। तो डॉन जब आ जाएगा तो फिर मल्टीपल बॉन्ड देखा जाएगा, और मल्टीपल बॉन्ड जब देखेंगे 1 2 3 4 5। तो आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले लिखा जाएगा 3,4 डाई मिथाइल। 2 बार मिथाइल आ रहा है, डाई लगा दिया। पैरेंट चेन के अंदर 5 करीना आ रही है, 5 करीना को बच्चों पेंट बोलेंगे। सारे सिंगल बॉन्ड नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड 1 पर आ रहा है, 1 इन एंड 3 ऑल। तो बच्चों 3,4 डाई मिथाइल बिल्कुल सही है। पेंट 5 कार्बन लिख दिया है। फिर उसके बाद बच्चों 1 पर मल्टीपल बॉन्ड है, 1 लिख दिया है। 3 पर बच्चों ऑल दिया है, ऑल लिख दिया है। बहुत सारे बच्चे हो सकता है इस तरह का सिलेक्शन करके मेरे से डाउट पूछें, इस लेक्चर के बाद मेरे को मैसेज करें, सर ये सिलेक्शन क्यों सही नहीं हो सकता। तो भाई साहब रूल नंबर 1 है, उसी को अप्लाई करो और आप देख लो आप सही हो या गलत हो। अगर मान लीजिए बच्चों आपने ये वाला सिलेक्शन कर दिया होता, तो इस सिलेक्शन में एक तो डॉन आ रहा है, एक मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, और नंबर ऑफ कार्बन बच्चों यहां पर 4 आ रहे हैं, और एक साइड ब्रांच आ रही है। तो भाई साहब देखिएगा, एक डॉन एक मल्टीपल दोनों जगह आ रहा है। ठीक है, यहां पर फिर नंबर ऑफ कार्बन देखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन बेटा यहां 5 है और यहां पर 4 है। तो ये वाला सिलेक्शन गलत है और इससे पहले वाला सिलेक्शन राइट है। तो इस तरह से बच्चों आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर का अब हमने नाम लिखना स्टार्ट कर दिया है। मैं फिर आप लोगों को आगाह कर रहा हूं, संडे को टेस्ट देना है, कोई रीजन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और जिसने टेस्ट नहीं दिया उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। अब आप कहेंगे सर इतना मतलब इतना प्रेशर, दिस इज नॉट प्रेशर। क्यों पढ़ रहे हैं बेटा, क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं? नीट एग्जाम को देने के लिए पढ़ रहे हैं, नीट एग्जाम क्रैक करना है। टेस्ट से डरोगे तो भैया अभी डर निकलेगा ना, इस तरह के टेस्ट जितने ज्यादा दोगे और डर निकलेगा तभी तो नीट एग्जाम को जो है आप अच्छे से फाइट कर पाएंगे। बहुत सारे लाखों बच्चों का एग्जाम, नीट एग्जाम क्रैक क्यों नहीं हो पाता? क्यों? वो डरते हैं, एग्जाम से डरते हैं, और एग्जाम से डरते हैं तो भाई साहब बर्बाद हो जाते हैं।
तो डरना नहीं है। क्या करोगे इस जवानी का यार? जंग पे थोड़ी भेजा जा रहा है आपको, एक टेस्ट ही तो लिया जा रहा है, वो टेस्ट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो सब लोग तैयार रहिएगा टेस्ट के लिए। तो डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थैंक यू सो मच।